सोचो, टाइटैनिक डूबता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है एक छोटे से बच्चे की, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। न नाम, न आइडेंटिटी, बस एक चेहरा, एक कहानी और एक बड़ी मिस्ट्री। कौन था ये बच्चा? अकेला टाइटैनिक पर क्या कर रहा था? और क्यों आज भी लोग इसे टाइटैनिक का सबसे बड़ा राज कहते हैं? चलिए ढूंढते हैं उस गुमनाम बच्चे की कहानी, जो टाइटैनिक के डूबने के 100 साल बाद भी जिंदा है। 15 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सेफ माना जाने वाला जहाज टाइटैनिक एक बर्फ के पहाड़ से टकराता है और कुछ ही घंटों में समुद्र के अंधेरों में खो जाता है। 1500 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे जाते हैं, लेकिन इस बिखरती हुई ट्रेजेडी के बीच एक चेहरा था जो सबसे अलग था। एक छोटा सा बच्चा जो अकेला था, डरा हुआ था, लेकिन जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। क्या ये बच्चा किसी अमीर परिवार का था या उसे किसी ने टाइटैनिक पे छोड़ा था? और सबसे बड़ा सवाल, ये बच्चा कौन था? आज हम आपको टाइटैनिक की सबसे इमोशनल और मिस्टीरियस कहानी बताएंगे, एक गुमनाम बच्चे की, जिसके आंसुओं ने टाइटैनिक की ट्रेजेडी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया। 1912 दुनिया का सबसे ग्रैंड शिप टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। 2200 से ज्यादा लोग, रिच पुअर फैमिलीज, सोलो ट्रेवलर्स, सब इस अनसिंकेबल शिप पर सपने लेकर चढ़ गए थे। लेकिन 14 अप्रैल की रात सब कुछ बदल गया। एक आइसबर्ग ने टाइटैनिक को टकराया और कुछ घंटों में टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में डूब गया। लेकिन जब रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंची, एक छोटी सी बॉडी ने सबका दिल तोड़ दिया। एक छोटा बच्चा, सिर्फ 2 साल का, व्हाइट नाइट गाउन में शांत लेटे हुए जैसे सो रहा हो। ना कोई आइडेंटिफिकेशन, ना टिकट नंबर, ना कोई नाम, बस एक मासूम सा चेहरा। मीडिया ने उसे नाम दिया द अननोन चाइल्ड ऑफ टाइटैनिक। पूरे कनाडा और यूरोप में इसकी तस्वीर छप गई। लोग रो दिए, इतना इनोसेंट चेहरा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी का हिस्सा। लोगों ने उसकी पहचान जानने के लिए पागलपन तक की कोशिश की। टाइटैनिक के डूबने के बाद रेस्क्यू क्रू ने 150 बॉडीज रिकवर की। उनमें से एक थी ये छोटी सी लाश। उसके पास न कोई आईडी थी, न कोई बैग, न कोई लेबल, सिर्फ एक व्हाइट वूलन नाइट गाउन और एक ब्राउन लेदर शू का छोटा सा पैर। देखो, ये है उस बच्चे के शूज, छोटे से लेकिन परफेक्टली बनाए गए, जैसे किसी माँ ने प्यार से पैक किए हो। इन जूतों ने समुद्र की ठंडक भी झेली और एक कहानी को जिंदा रखा। ये शूज टाइटैनिक के किसी और पैसेंजर के नहीं थे, बस उसी छोटे मासूम से बच्चे के थे, जिसे दुनिया द अननोन चाइल्ड के नाम से याद करती रही। लोगों ने गेस किया, शायद ये थर्ड क्लास पैसेंजर्स का बच्चा था, शायद किसी इमिग्रेंट फैमिली का इकलौता बेटा। उस वक्त के ऑफिशियल्स ने उसे नोवा स्कोशिया के फेयरव्यू लॉन सेमेंट्री में फुल ऑनर के साथ दफनाया। उसके ग्रेव में लिखा गया, इरेक्टेड टू द मेमोरी ऑफ एन अननोन child whose remains were recovered after the disaster to Titanic। मीडिया ने इस इमेज को टाइटैनिक की ट्रेजेडी का सिंबल बना दिया। पूरा नॉर्थ अमेरिका उसके नाम को जानना चाहता था, लेकिन सवाल वही था, ये कौन था? कई सालों तक ये बच्चा सिर्फ एक सिंबल था, इनोसेंस का, लॉस का। लेकिन 2001 में एक टर्निंग पॉइंट आया। रिसर्चर्स ने उस बच्चे के दांत और बोन से डीएनए सैंपल निकाला और टाइटैनिक के मिसिंग पैसेंजर्स लिस्ट से मैच करना शुरू किया। पहला मैच मिला आइनो विल्जमी पनोला, फिनलैंड का एक 13 मंथ ओल्ड बच्चा। लोगों ने सोचा मिस्ट्री सॉल्व हो गई। ग्रेव पे टूरिस्ट आने लगे, फ्लावर्स रखने लगे, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। 2007 में और एडवांस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्टिंग हुई और पता चला वो बच्चा आइनो पनोला नहीं था। साइंटिस्ट शॉक्ड हो गए। जिसका नाम फाइनली सबसे एक्यूरेट मैच हुआ, वो था सिडनी लेज़ली गुडविन, 19 मंथ ओल्ड बच्चा, इंग्लैंड से, जिसका पूरा परिवार टाइटैनिक में डूब गया था। उनका टिकट थर्ड क्लास का था और उनका केबिन शिप के लोवेस्ट डेक में था। बच्चा तो पहचान लिया गया, लेकिन उसकी कहानी अभी बाकी थी। और जब कंफर्म हो गया कि वो बच्चा सिडनी लेज़ली गुडविन था, तब टाइटैनिक हिस्टोरियंस ने एक और चीज रिवील की, उस बच्चे की फैमिली फोटो। ये देखो, सिडनी का पूरा परिवार, मम्मी पापा,
छोटी बहन सब टाइटैनिक में थे और किसी की भी बॉडी कभी नहीं मिली। सिर्फ सिडनी की छोटी सी बॉडी मिली और वो भी तब जब समुद्र ने उसे वापस लौटाया। सोचो, एक माँ ने अपने बच्चे को शूज पहनाए होंगे ये सोच कर कि ये सेफ रहेगा और उन्हीं जूतों ने उसकी पहचान बनाई। एक बच्चा जिसका पूरा परिवार टाइटैनिक के साथ चला गया, उसका भी छोटा सा जिस्म समुद्र के ठंडे पानी में डूब गया, लेकिन 90 साल बाद दुनिया ने उसे सिर्फ पहचाना नहीं बल्कि याद भी किया। नोवा स्कोशिया के ग्रेवयार्ड में जो ग्रेवस्टोन पहले लिखा था अ चाइल्ड ऑफ द टाइटैनिक, अब वहाँ लिखा गया सिडनी लेस्ली गुडविन 1910 to 1912। लोग वहाँ जाके फ्लावर्स रखते हैं, टॉयज छोड़ जाते हैं जैसे हर किसी ने उसे अपना बना लिया हो। ये सिर्फ एक पहचान नहीं थी, ये एक ट्रिब्यूट था हर उस इंसान के लिए जिनकी कहानी टाइटैनिक के साथ समुद्र में डूब गई थी। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के एक छोटे पैसेंजर की असली कहानी। एक बच्चा जो पहले गुमनाम था लेकिन आज एक सिंबल बन चुका है लॉस, यादों और इंसानी कनेक्शन का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट्स करो। रेस्ट इन पीस सिडनी। और ज्ञानिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, हम उन कहानियों को जिंदा रखते हैं जो दुनिया भूल चुकी होती। जैसे एक बच्चा जिसका वजूद टाइटैनिक के डूबने के बाद समझा गया, वैसे ही एक किलर भी था जिसका वजूद उसने कभी समझने नहीं दिया। जैक द रिपर नाम तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हो वो कौन था? एंड स्क्रीन पर क्लिक करो, एक और मिस्ट्री आपका इंतजार कर रही है।